हेलो बच्चों, हेलो सर। आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और इसमें आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में किसका? तो हम बात करेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। ठीक है, जीआई। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कन्फिगरेशनल आइसोमर होता है। इसमें कन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होता है? जिसमें बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। रोटेशन आप करोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो ब्रेक हो जाएगा? जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। जिसमें इसमें हमने डबल पढ़ा बॉन्ड था आएगा, सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा था। सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा था। जैसे ये क्या है? ये तुम्हारा सिस आइसोमर है, ये आपका ट्रांस है, और ये क्या है? इनके अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। बॉन्ड आप नहीं घुमा सकते, घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। नॉर्मल नोमेनक्लेचर तो आप 11th में पढ़ चुके हो। जैसे नॉर्मल इन द सेंस की जिसमें सिस्ट मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जैसे अगर मान लो ये इसका नोमेनक्लेचर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 तक है, यानी कि ब्यूटीन बोलोगे कि नहीं? अरे ब्यूट 2 ही नहीं बोलोगे ना। इसका नोमेनक्लेचर अगर पूछा जाए तो ब्यूट 2 ही नहीं बोलोगे। यस सर। और इसका भी नाम तो क्या बोलोगे? इसका भी नाम ब्यूट 2 ही नहीं बोलोगे। ब्यूट टू इन यस। दोनों के नोमेनक्लेचर में अंतर क्या होगा? नोमेनक्लेचर में बस कुछ अंतर नहीं होगा। ये सी से लगा देना, और ये ट्रांस है तो इसके आगे ट्रांस लगा देना। जो आप 11th क्लास में नोमेनक्लेचर सीखो वही अप्लाई करना है। बस आगे सिस ट्रांस लगा देना है। क्या लगा देना है? सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका नोमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल और भी दिया हुआ है। देखो ये देखो, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए पेन 2 ही नहीं, और दूसरे पोजीशन पे डबल पे तो तुम लिखोगे ना 2 पेंटिनी। लेकिन ये ट्रांस है, बोलो ये ट्रांस है कि नहीं? ये हाइड्रोजन तुम्हारा नीचे, ये हाइड्रोजन ऊपर, तो ट्रांस है। तो बस आगे नोमेनक्लेचर में क्या करना? कुछ नहीं करना, आगे ट्रांस लगा देना। आगे ट्रांस लगा देना। बोलो हो जाएगा? टू इन भी तो लिख सकते हैं इसको। क्या? हाँ, पेन 2 ही नहीं भी लिख सकते हैं। ये 2 के तुम चाहो तो ये नहीं के पहले भी लिख सकते हो। ये सब क्लास 11 में हम सीख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के क्या क्या कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल्ड होगा कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। तो देखो पहला कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन शो करेगा? तो जहां पे डबल बॉन्ड हो, जहां डबल बॉन्ड होगा, सीसी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वो जो जीआई शो करेगा। सी और एन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये भी जीआई शो करेगा। एन और एन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वो भी जीआई शो करेगा। ठीक है, कुछ और लोग भी है जो जीआई शो करेंगे। अभी हम यहाँ पे दिया हुआ है क्या? हाँ, साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन मतलब समझे? अरे ये देखो, ये साइक्लो अल्केन है क्या? ये साइक्लो अल्केन नहीं है, रिंग वाला अल्केन, वैसा अल्केन जो रिंग वाला हो। उसमें अल्केन, ये ध्यान रखना, अल्केन लिखा हुआ है, नॉट अल्कीन। मतलब डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, ये साइक्लो अल्केन की बात कर रहा है। तो साइक्लो अल्केन भी जीआई शो करेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? और यहाँ पे नहीं पूछ दिया हुआ, इधर देखते हैं। जीआई शो करने के लिए ना एक टर्म होता है आरआरएस। आरआरएस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब जीआई तभी सब शो होगा जब रोटेशन में क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड हो। रोटेशन आप मतलब रोटेट जिसको आप ना कर पाओ। रोटेट करो तो बॉन्ड टूट जाए। जैसे यहाँ पे इसको रोटेट हम कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे ना। तो जब रोटेट नहीं कर सकते ना, वही लोग जीआई शो करेंगे। अगर रोटेशन हो जाएगा तो वो जीआई नहीं करेगा। रोटेशन हो जाएगा तो फिर काहे का जीआई? वो तो अपने आप घूम जाएगा ना। सिंगल बॉन्ड के अलावा कभी भी जीआई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रिंग में सिंगल बॉन्ड होते हुए भी जीआई शो करेगा, क्योंकि रिंग को क्या, रिंग को तुम नचा सकते हो। रिंग को अरे एक घुमाएंगे तो टूट जाएगी। हाँ, एक रिंग है, अगर इसको मैं रोटेट करूंगा तो वो रिंग टूट नहीं जाएगा, वो रिंग टूट जाएगा। रिंग को आप रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, अरे नहीं ना कर सकते, बोलो भाई। यस सर। अब देखो कौन कौन सा कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के। ये कंडीशन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से सुनना। वो कौन कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से जीआई होगा। तो कंडीशन पढ़ते हैं। क्या कंडीशन है भाई? पहला लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर एराइजेज ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है? अरे अरे अभी आया मानस। एराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड।
और रिंग, अरे वही बात आई बोले ना, डबल बॉन्ड हो या रिंग हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। देखो ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और कोई रिंग, जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग है ना, तो बोल रहे डबल बॉन्ड और रिंग होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अरे कोई बात नहीं, यस मानस अभी जस्ट ही स्टार्ट हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट किया, ज्यादा आपका नहीं छोटा है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड के अलोंग, डबल बॉन्ड के सॉरी डबल बॉन्ड होगा तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, या फिर क्या हो रिंग हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। लेकिन क्या केवल डबल बॉन्ड रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, कुछ और भी कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। कौन सा कंडीशन? तो देखो ये आपका जीआई शो कर सकता है क्या? मान लो ये सी है, डबल बॉन्ड तो हो गया, लेकिन यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, ये तुम्हारा बी, ये भी बी, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। अरे गुंजन नहीं करेगा ना, देखो ये सेम कहाँ से, ये क्या सिस्टम बोले, कुछ सिस्टम नहीं बोले, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। जीआई शो करने के लिए ये इसको ए रखे हो तो इसको बी रखना होगा, कुछ और रखना होगा, ए नहीं रखना, अलग अलग रखना पड़ेगा सर, चारों डिफरेंट ग्रुप। जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आ जाए तो जीआई हो जाए, ये कंपल्सरी नहीं है। डबल बॉन्ड आ भी जाएगा तो जीआई नहीं शो करेगा। जीआई, ये डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा है, देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड और रिंग के अलोंग क्या होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहता है, आप मतलब रोटेट नहीं कर सकते, बॉन्ड को नहीं घुमा सकते ना। देखो ना यहाँ पे काट दिया है ना, क्यों काट दिया, कि इस बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये ए को तुम नीचे लेके आ जाओ, ये ए ऊपर था, आप ये इसको नीचे नहीं ले सकते रोटेट करके, ये बी नीचे था, इसको रोटेट करके आप ऊपर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके अलोंग रोटेशन होता ही नहीं है, नहीं ना होता है डबल बॉन्ड के अलोंग। यहाँ पे भी है, ये ए ऊपर है तो इसको आप नीचे नहीं ला सकते, ये बी नीचे है तो इसको आप ऊपर नहीं ले सकते, रोटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि रिंग टूट जाएगा ना, रिंग टूट जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब समझे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब जहां पे आप रोटेट कीजिएगा तो बॉन्ड टूट जाए, तो वो हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जरूरी नहीं है कि केवल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए तो तुम्हारा जीआई शो करे, जीआई के लिए कुछ और कंडीशन है, उसको भी फुलफिल करना होगा, ठीक है। अरे बोलो सर। अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच्ड एज, अरे तो आपको भी पता है कि भाई दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए ना, तभी अगर सेम हो जाएंगे तो जीआई शो नहीं होगा, ठीक है। दोनों जैसे देखो ये दोनों सेम है तो ये जीआई शो करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा। ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है ना, तो ऊपर वाले सारे ज्योमेट्रिकल करेंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, अलग अलग इन द सेंस क्या, एक ही कार्बन पे जो दो एटम रहेंगे ना, एक ही कार्बन पे जो दो एटम जुड़े रहेंगे ना, वो अलग होने चाहिए। अब तुम ये मत समझना कि भाई ये देखिए सर, अब ये मत करना सर, ये जीआई कैसे शो करिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो आप ये सोचने लगो कि एक ही तो है। सौरभ भी अभी ज्वाइन कर रहा है सर। हाँ, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए चारों। सुनो ये ए है, ये आपका ए है और ये भी आपका ए है। अब आप कहोगे कि सर दोनों तो ए है, फिर कैसे जीआई शो कर गया? अरे एक ही कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग कार्बन पे ना ए है, एक ही कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। देखो एक ही कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम है क्या? नहीं ना है, नहीं है सर। तो एक कार्बन पे देखना है, ये नहीं देखने लगा कि भाई पड़ोसी में भी तो ये आ गया, नहीं, पड़ोसी से हमें क्या मतलब, उस कार्बन पे दोनों एलिमेंट अलग होने चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसी कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम हो गया ना, इसलिए जीआई शो नहीं किया सर। अरे बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। उसका अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मस्ट बी नियरली इन सेम प्लेन। हाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि जीआई जो शो करेगा ना वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। अरे जैसे देखो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है ना, sp2 प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, sp2 है, sp3 है,
sp2 है, डबल बॉन्ड है ना। sp2 डबल बॉन्ड है सर। sp2 sp2 है यशवीर भैया, ये कार्बन नहीं सर जी, वो 3 आया था ना तो मैं 3 लगा दिया। भैया sp2 है। अरे कार्बन कितने एटम से जुड़ा है? एक। कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बना रहा है ना। सर 3 बनाया ना, तो मैंने 3 देखा ना सर, हाइब्रिडाइजेशन का चलिए, नंबर नहीं, मेरे मुंह में आया। अरे एस को छोड़ दोगे क्या? ये सर वही छोड़ दिया था। नहीं एस को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये sp2 प्लेनर होता है, तो ये क्या है? एक प्लेनर है। तो ये बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी से होगा जब क्या हो, कंपाउंड आपका प्लेनर हो, एक ही प्लेन में हो। अगर प्लेन के बाहर चला जाएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, ठीक है। अरे आ रहे समझ में? रोशनी Yes, sir. आ रहा है समझ में? यस सर। अरे कल से तुम बोल नहीं रहे हो, कल सच सच बताना, कल तुम क्लास अटेंड किए थे? सच सच बोलना। हाँ नहीं सर। नहीं किए थे ना। देखो मैं कैसे भी बोला था ना कि ये निगम वाला काम चल रहा है। क्या सर जी निगम सर, मैं तो बताता हूँ। नहीं कल नहीं। अरे यार एक बार जो टारगेट पे हो गया वो हो गया, समझते नहीं हो। मानस देखो अपना नाम भी चेंज करके आ गया, लेकिन अभी भी क्या है, लुच्चा ही है ना। नाम चेंज कर, पहले ये क्या लुच्चा इसके नाम पहले था मानस, लुच्चा करके आ सर उचीहा। गया। हाँ वही। हाँ लेकिन फिर मैं इसको लुच्चा लुच्चा बोला तो ये अपना नाम चेंज करके आ गया, क्या श्रीवास्तव लिख के आया। सर ये गलत बात है, उसका जेंडर चेंज कर रहे हो आप। नहीं मैं कहाँ कुछ बोलूं, लुच्चा वो मतलब वो खुद ही लिख के आया था भाई। तो एक बार वो अब नाम भी चेंज कर दिया तो क्या, लुच्चा था तो है, तो था और लुच्चा है। तो एक बार निगम तुम पकड़ में आ गए तो आ गए भाई। सही। तो अब बायोलॉजी में अब जब कभी भी कोई बच्चा ऐसे होगा कि भाई क्लास ज्वाइन करके मोबाइल रख दिया है, तो उसको क्या उसको क्या मतलब बोला जाएगा, ये भी निगम के कैटेगरी में चला गया है। नहीं होता है जैसे निगम गैंग, निगम नहीं सर, उस पे भी तो एलिगेशन से भी नहीं चाहिए ना। ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हाँ भाई ये तुम्हारा एग्जांपल यार तुम जानते हो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से कर रहे हैं कि नहीं। देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे सिस हो गए ना, यस और सर। ये आपके ट्रांस हो गए। ट्रांस। अच्छा क्या ये देखो ये क्या हो गया, ये दोनों CH3 ऊपर है, ये तुम्हारा नीचे है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ठीक है। शो करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये लोग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं होगा। अरे सिस कैसे तुम पता करोगे? सिस एक तो लोन पेयर है ना, एक तो लोन पेयर है, सर लोन पेयर सर EZ होगा ना इसका। इसमें EZ भी नहीं, यहाँ पे सिन और एंटी होगा, उसको हम देखेंगे। अभी तुम फर्स्ट ये देखो कि ये लोग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ये देखो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये भी कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड हो रहा है ना, डबल बॉन्ड क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? एक तो डबल बॉन्ड और दूसरा एटम अलग अलग है। देखो ना एटम अलग अलग नहीं है, कंपाउंड अलग अलग है, मॉलिक्यूल अलग अलग है। देखो इसके डबल बॉन्ड के अलावा सब अलग अलग चल रहा है, तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका शो करेंगे, ठीक है। यस अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्साइन, ठीक है। अब वही अब चलेंगे नोमेनक्लेचर पे, क्योंकि ऑक्साइन में तो सिस ट्रांस हो नहीं सकता। देखो ऑक्साइन क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड हो गया, और ये NH2OH, ये दोनों मिला तो तुम्हारा क्या बन गया, ऑक्साइन बन गया। और चूंकि यहाँ पे क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड क्या है, इधर CH3 है, अरे ये देखो क्या है, ऐसा है ना, CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, इधर कुछ OH होगा और एक लोन पेयर होगा, सही है ना। लोन पेयर देखो एटम अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे लोन पेयर, सबके सब अलग है। तो इसका मतलब ये तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब एक RA रेशियो होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए। तो हाँ भाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन था कि सारे एटम सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे के दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए। तो हाँ भाई दोनों अलग अलग है, देखो अलग अलग। फिर थर्ड कंडीशन था क्या प्लेनर। तो भाई डबल बॉन्ड तो आपको ही पता है, हाइब्रिडेशन जैसे ही sp2 है तो प्लेनर ही होगा, तो ये तो प्लेनर ही है। तो सारे कंडीशन फेल हुए तो GI तो शो करेगा, हाँ भाई करेगा। लेकिन क्या ये सिस ट्रांस करेगा? नहीं, ये सिस ट्रांस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये सिन और एंटी करेगा। क्या करेगा, सिन और एंटी।
आंटी, सीन और आंटी। अब ये सीन और आंटी क्या होता है, मतलब एंटी क्या होता है? तो देखो सर आंटी सिन कर रही है। क्या आंटी सीन कर रही है? क्या सीन कर रही है? तुम्हारे टेक्स्ट सर मैसेज पाप। पर मैसेज आंटी नहीं सीन करेगी, भेज दो। इधर सर देखो, आंटी पाप कर रही है। अब इधर देखो कैसे एंटी और सीन को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा ना, लोन पेयर होगा, और कुछ लोन पेयर यहाँ पे भी है, ठीक है। अरे किसी को याद है, किसी को अच्छा पता है ये सीन और एंटी का लॉजिक किसी को पता है? क्या सर? यस सर। मतलब सीन और एंटी कैसे होता है, पता है निगम? यस क्या बताओ? एनसीईआरटी में डायग्राम देखा था सर। बट डायग्राम नहीं, कैसे पता चलेगा? जैसे सिस तो तुम बोलते हो दोनों सर, सेम साइड हो। सब जब कोई दो ग्रुप सेम साइड हो, मतलब ऐसे हाइड्रोजन और वो, तो वो सिन हो जाएगा। और दो डिफरेंट ग्रुप एक साइड हो तो एंटी होगा। अगर लोन पेयर के अपोजिट देखते हैं सर, इससे ना एक ही चीज से पता चल जाता है। क्या क्या बोले सर जब दो ग्रुप सेम साइड हो तो वो तो सिन होगा, और दो ग्रुप मतलब डिफरेंट साइड हो तो वो एंटी। ये क्या बोला? किसी को समझ में आया क्या? मुझे तो नहीं समझ में आया। किसी को समझ में आया? सर जैसे H और OH हैं सर, वो सेम साइड हैं तो वो हाँ। सिन होगा, और H और OH डिफरेंट साइड होंगे तो हाँ। एंटी हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमेशा एच और ओ एच ही रहेगा? OH की जगह पे कुछ, मतलब एच की जगह पे कुछ और नहीं हो और सकता है? डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है सर, वो तो हम्म? वो तो सर सर डिपेंड लोन करेगा पेयर ना। और एच शायद, अरे देखो लोन पेयर और एच एक साइड होगी तो सिन होगी। थोड़ा बहुत यशवीर तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वैसा नहीं है। देखो क्या है, सीन में एक होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जानते हो? यस सर। क्या होता है प्रायोरिटी? सर बड़े ग्रुप को पहले भेदभाव प्रायोरिटी। ये सही बोला, ये गुंजन सही बोला। जो बड़े ग्रुप होता है ना, उसको प्रायोरिटी सही ज्यादा देते हैं। तो अब बताओ, यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसको दोगे? बड़े को 1 दोगे तो इसको 2 दोगे। यस सर। बोलो तो इसका क्या है? ये आपका लोअर प्रायोरिटी है। लोअर प्रायोरिटी है ना, इसका Yes, क्या sir. लोअर प्रायोरिटी? तो देखो क्या कहता है, अगर लोअर प्रायोरिटी के तरफ क्या हो, OH हो, लोअर प्रायोरिटी के तरफ OH ग्रुप होगा तो आप इसको सीन करना। मतलब जो नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, अगर उसके साइड के तरफ लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप रहेंगे तो वो आप फिर क्या नहीं। सीन बोलोगे। लेकिन नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके तरफ हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे तो आप क्या बोलोगे? एंटी बोलोगे। सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्या? सीन का अपोजिट एंटी। हाँ, सीन का अपोजिट एंटी। हाँ भाई, सीन का अपोजिट तो एंटी होगा। अच्छा। तो देखो क्या बोला? कंसेप्ट बोला आपका। क्या बोला? बता, तुम ही लोग बताओ। अरे बोलो यार। लोअर प्रायोरिटी वाले के सब साइड लोअर में की तरफ अगर नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है जो नाइट्रोजन का हो तो वो सिन होगा। जो नाइट्रोजन का ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके तरफ अगर लोअर प्रायोरिटी वाले लोग हुए ना तो आप क्या बोलोगे? सीन बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? सिन। सीन बोलोगे। और जो नाइट्रोजन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना उसके तरफ अगर हायर प्रायोरिटी, देखो ये हायर प्रायोरिटी है ना, और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? ये एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। देखो हाइड्रोजन का, अरे यार उल्टा मैंने लिख दिया ना, प्रायोरिटी इसका 1 होगा और इसका 2 होगा। देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ना उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अरे होता है कि नहीं विशाल? यस हाँ, तो नहीं समझेगा तो बोलना, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, व्हेन H and OH आर ऑन द सेम साइड। यही देख के नहीं बोल रहे थे क्या तुम? H and OH आर ऑन द सेम साइड। H और OH सेम साइड होगा तो क्या बोलोगे? सीन। लेकिन रियल तुम क्या बोलना कि भैया OH मतलब नाइट्रोजन पे जो ग्रुप होगा ना उसके तरफ क्या हो? लोअर प्रायोरिटी वाला रहेगा तो क्या बोलना? सीन। और यहाँ पे क्या, व्हेन H and OH आर ऑपोजिट साइड तो क्या बोल दोगे? एंटी। या फिर वही क्या हुआ कि भैया ग्रुप के उल्टा, ग्रुप के क्या हो? अपोजिट में क्या होना चाहिए? अरे ग्रुप के अपोजिट में अगर लोअर प्रायोरिटी आ गया, देखो ना ये ग्रुप हो गया
और ये लोअर प्रायोरिटी का, ग्रुप के अपोजिट में लोअर प्रायोरिटी होगा तो क्या बोल दोगे? एंटी। एंटी। तुम ऑक्साइम में केस में ये याद भी कर लोगे तब भी आपका ऑक्साइम में काम चल जाएगा, क्योंकि ऑक्साइम में तो हमेशा एन के साथ OH ही जुड़ा रहता है। ऑक्साइम में ऐसे तो नहीं हमेशा कर OH सकते, ही जुड़ा रहेगा ना। आंटी का पढ़ना हमेशा भारी रहता है। एंटी का आंटी का पढ़ना हमेशा भारी रहता है अच्छा ठीक है, क्योंकि उनके साथ मम्मी होती है। ओके। तो क्या कर रहा है? व्हेन H एंड OH आर ऑन द अपोजिट साइड, H और OH अपोजिट साइड में रहेंगे तो आप क्या बोलोगे? एंटी। क्या लिखा है? H और OH अपोजिट साइड में रहेंगे तो आप क्या बोल दोगे? एंटी। ठीक है, तुम ऐसे भी ध्यान रखना। अरे आंटी में क्या होता है, दोनों को उल्टा करते हैं, वैसे भी आंटियां लोग उल्टा ही चलती है। आंटियां लोग का दिमाग का कोई फर्क ये, और दिल्ली की आंटियां तो ऐसी ही होती है भाई। दिल्ली की आंटियां यानी कि आंटियां मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लैंडलॉर्ड नहीं होते, जो तुम लोग को मतलब बोलते हो डेरा मालिक या मलकिनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हो भाई, उन लोगों का दिमाग का पता ही नहीं चलता है कभी। मतलब अचानक से कुछ रहेगा फिर बोलेगी रूम खाली कर दो। तुम लोग तो खैर अपना घर है ना, तुम लोग को नहीं उतना ये पता होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसा होता है, सुने ही होगे। पहले रहते थे तो वहां पे होता था ना, मतलब आंटी लोग का कब दिमाग घूम जाए और बोले कि भाई रेंटर को कि बेटा रूम खाली कर दो। 11th में आपने बताया तो था आंटी गुस्सा हो जाएगी। हाँ वो तो खैर एंटी एरोमेटिक में बता रहे थे, एंटी एरोमेटिक में बता रहे थे। ठीक है, तो देखो ये तुम ऐसे ध्यान रखना कि आंटी लोग का दिमाग उल्टा ही चलता है, यानी कि आंटी में क्या रखना चाहिए? H और OH उल्टा कर देना। ठीक है, H और OH उल्टा कर देना। यस सर। और रियल क्या होता है? रियल ये होता है कि भैया OH के उल्टा अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा तो एंटी बोलते हैं। ठीक है, अरे समझ में सिन और एंटी? यस सर। तो देखो यहाँ पे H और OH सेम साइड में है तो सीन हो गया, और OH के उल्टा हो गया और HOH के उल्टा हो गया तो एंटी हो गया। एंटी लोग उल्टा ही चलती है। ठीक है, तो चलो ये सीन एंटी का कहा ये जी होगा। सर। अब देखो यहाँ पे N और N ये भी आपका GI शो करेगा, 2 N भी GI शो करेंगे ना? यस सर। तो ये दोनों भी Yes, sir. GI शो करेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ये दोनों GI शो कर रहा है, ये सीन है सर। ये कर रहा है और ये सब जो चीज। अब इसमें सीन एंटी का कैसे तुम पता करोगे? तो इसमें तुम बोल रहे हैं यार सेम साइड है, एंगल देखेंगे, ये सेम साइड है तो सीन है, हाँ वो डिफरेंट साइड एंटी। हाँ, ये इस बार ये निगम सही बोला। देखो ये दोनों सेम साइड है ना, तो सेम के लिए तुम क्या बोल देना? सीन बोल देना। और ये दोनों अपोजिट है ना, तो इसको क्या बोल देना? ट्रांस बोल देना। एंटी। ट्रांस बोल देना, एंटी बोल देना। ठीक है, आंटी लोग उल्टा ही, आंटी लोग को उल्टा करना। ठीक है, सीन सेम साइड, सीन सेम साइड। ठीक है, ये सीन एंटी ये तुम्हारे ऑर्गेनिक में जब रिएक्शन होंगे ना तो बहुत बार यूज होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए सीन क्या होता है, एंटी क्या होता है। एंटी मतलब उल्टा, एंटी जी मतलब सर। उल्टा, एंटी उल्टा चलती है, उनका दिमाग उल्टा चलता है। बताओ ये क्या है? ये सीन है कि नहीं? देखो सेम साइड है। ये सीन है, ये एंटी है। और ये एंटी है कि नहीं? देखो भाई एंटी है। यस यस ठीक है? सर। Yes, sir. चलो अब आते हैं, ये देखो साइक्लोअल्केन रिंग वाले भी लोग GI शो करेंगे। जो रिंग वाले लोग होंगे ना वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो रिंग को अभी हम बोले ना कि भाई रिंग को तो घुमाओगे तो रिंग तो टूट जाएगा, रिंग को घुमाओगे तो बोलो मिसाल टूटेगा कि नहीं? Yes. टूट जाएगा ना। ठीक है, टूट जाएगा। अगर तुम देखो एक तुम्हारा ये हाथ है, प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो। देखो ये भी तुम्हारा जो हैंड है ये भी एक रिंग की तरह है कि नहीं? हाँ है सर। एक गोला है ना, तो तुम अगर अभी प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो तुम अपने हैंड को ऐसे कस के घुमाओ, देखो टूट रहा है कि नहीं। देखना है आप। हाँ सर, करके देखो, क्या सर आप पूरा घूम जाना चाहिए, अरे पूरा रोटेशन ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं सर, क्या बोले? ऐसे खतरनाक ऐसे एक्सपेरिमेंट? खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं सर। अच्छा ऐसे नहीं, ठीक है भाई। सर कल स्कूल में करेंगे दोस्त के ऊपर। नहीं दोस्त के ऊपर मत करना, नहीं तो उसके पेरेंट आके, उनकी आंटी आके तुमको उल्टा टांग देगी। भाई आंटी लोग वैसे भी उल्टा टीचर को बता सकते हैं। उनकी तुम्हारी मतलब तुम्हारी दोस्त की मम्मी यानी कि तुम्हारी आंटी आके तुमको चौराहे पे लटका देगी भाई, चौराहे पे। इधर देखो, अब देखो ये क्या है? ये तो रिस्ट Sin. RRS होगा ही भाई। अरे रिंग है तो RRS है, क्योंकि आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करोगे तो बेचारा टूट जाएगा, तो रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन ये देखो ये ऊपर सेम साइड है तो इसको हम सीस नहीं बोल देंगे, Yes, और sir. ये लोग उल्टा हो गए तो ट्रांस नहीं बोल देंगे। ट्रांस। ये ट्रांस है।
अरे आ रहा है समझ में सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये बताओ, ये दोनों सेम साइड है तो सिस बोलोगे, यस और ये सर। दोनों उल्टा हो गए ट्रांस ट्रांस। बोलोगे, ट्रांस। Yes, sir. बस सिस ट्रांस होगा। रिंग के लॉन्ग तुम्हारे सिस ट्रांस होंगे। बस शर्त क्या है, दोनों एटम एक ही कार्बन पे दोनों एटम सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे दोनों एटम सेम नहीं होने चाहिए। बोलो विशाल भाई। यस सर। यस ये देखो ये तुम्हारा क्या, अरे एक और विशाल है, वो क्यों नहीं बोलता है? एक ब्लैक का ये है ना, ब्लैक लोगों के साथ सर। अच्छा, वो भी यस सर। बोलते हैं। भाई तुम नहीं बोलते यार, मैं जब विशाल बोलता हूँ तो एक और दूसरा विशाल बोलता है, तुम बोलते ही नहीं हो। नो सर बोलता हूँ। तुम भी बोलते हो, अच्छा आवाज नहीं आता। इस क्लास में दो कुछ ही बच्चों के बहुत तेज आवाज आते हैं, इसमें है निगम, यशवीर, गुंजन, यजदान। यजदान तो आंसर देता है, फालतू को बात नहीं करते हैं। और बाकी बच्चे कम बोलते हैं। इधर देखते हैं, ये बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? भाई ये रिंग है, रिंग के नाम करेगा देखो, सर। करेगा ना? यस सर करेगा। करेगा। करेगा तो कैसे, तो इसका एक सीस बना दो और ट्रांस बना। सीस में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा दोनों ऊपर सेम और साइड। ट्रांस में उल्टा उल्टा। और कैसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं ना, तो देखो ये तो तुम्हारा ऐसे है, रिंग है, देखो तुम्हारा कुछ ऐसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखना। ये तुम्हारा रिंग था, रिंग में तुम्हारा क्या देखो, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है CH3, एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी एक मिथाइल जुड़ा है, यही है ना रिंग। अब इसका Yes, देखो sir. तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम जब बनाने जाओगे ना, तो देखो क्या करना, एक रिंग आप बना लेना, ट्रायंगल ऐसे बना लेना, और फिर ऐसे लाइन खींचना, ठीक है। और चूंकि एक CH3 है तो ऑब्वियस सी बात है, एक हाइड्रोजन है जो कि आपको दिखाया नहीं गया, तो एक Yes, sir. CH3 को यहाँ लिखना और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देना। हाइड्रोजन को यहाँ यहाँ पे भी एक लिखना। CH3 है तो यहाँ पे एक CH3 लिख दो, और हाइड्रोजन नहीं दिखाएगा ना, हाइड्रोजन दिखाओ या मत दिखाओ, अगर नहीं भी दिखाएगा इसका मतलब हाइड्रोजन है वहां पे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे लिख दो। तो ये क्या हो गया, एक सिस, ये क्या हो गया, ये सिस फॉर्म बना दिए। इसका ट्रांस Yes. कैसे बनाओगे, तो सेम फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बनाने के बाद में 2 लाइन ऐसे खींच देना, 2 लाइन खींच देना, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। जी सर। तो ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे है कि क्या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नो सर। करेगा नो सर। सर। तो मान लो ये A है, ये B है, A B, बोलो करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? सर ये आउट ऑफ प्लेनर हो जाएगा ना? आउट ऑफ प्लेनर कब हो जाएगा भाई? अभी तो आउट ऑफ प्लेनर नहीं है, अभी कहाँ से आउट ऑफ प्लेनर है? सर आपने कहा था साइक्लो अल्केन करेंगे। सर ये तो साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। करेंगे, हाँ मैंने बोला था साइक्लो अल्केन करेंगे, अल्कीन नहीं वो करेंगे। ये रोशनी थोड़ा ध्यान से यस सर। साइक्लो अल्केन करेंगे, अल्कीन नहीं करेंगे। ये आपको दिख रहा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी होते हुए भी GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो इसका सिस फॉर्म तो बन जाएगा, लेकिन इसका ट्रांस नहीं बना पाओगे। ट्रांस अगर बनाओगे ना तो रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, वो रिंग टूट जाएगा। अगर इसका आप ट्रांसफॉर्म करोगे ना तो क्या होगा, वो रिंग आपका टूट जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखो ये ट्रांस बनाया है, ट्रांस जो इसका बना हुआ है ना, ये इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा ना कि ये आपका टूट जाएगा, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा अच्छे से मैं बना के आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, या फिर मैं ये दूसरा ही फिगर ले लेते हैं। आपसे पूछा गया क्या ये GI शो करेगा, ये रहा, तो आप बोल रहे हो नहीं करेगा, लेकिन GI के तो रूल फॉलो कर रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड भी है, एक कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन होगा, तो एटम भी अलग है, तो फिर GI शो क्यों नहीं कर रहा है? तो देखो GI शो करने का मतलब क्या होता है, किसका एक 2 फॉर्म बनाओगे ना, एक सिस बनाओगे, एक ट्रांस बनाओगे, यही करोगे ना। तो चलो इसका सिस Yes, बना, sir. तो कोई सिस तो इसका ऑलरेडी बना हुआ है, ये क्या है, CC है ना भाई, दोनों कार्बन। देखो सिस बनाने के लिए क्या हो गया, यस सर। ये इसका आपका सिस फॉर्म हो गया। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये देखो दोनों कार्बन एक ही साइड है ना, दोनों कार्बन एक ही साइड कर दिए और बोल दिए ये सिस फॉर्म है।
मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा जो कि इसके अपोजिट में होगा, तो इसको मैं सिस बोल दिया। लेकिन जब इसका ट्रांस बनाने जाएंगे तो देखो ट्रांस में क्या लोचा हो रहा है, इधर देखो CH2, यहाँ पे क्या था, एक C था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यही था ना, और फिर ये CH2 था, और यहाँ पे देखो ट्रांस बनाना है तो देखो यहाँ पे क्या है, इस डबल बॉन्ड के अलग 2 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड की क्या क्या है, 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन इस डबल बॉन्ड को देखो, ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक कार्बन ऐसे तो दूसरा कार्बन ऐसे, यही होगा ना, ये ट्रांस का लगा कि नहीं, देखो अपोजिट हो गया। यस सर। सर समझ नहीं आया ये फिगर। अरे रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ, अभी तो पूरा मैं समझाया ही नहीं है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ये तुम्हारा क्या हो गया 5। कार्बन या हाइड्रोजन? क्या, अरे रुक जाओ, कार्बन या हाइड्रोजन? पहले तो count कर लेना, 2 2 4 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक और तुम कार्बन कर दो, 6 लिए थे ना, हो गया। अरे कुछ ऐसा ही होगा ना, देखो 3 3 6, ठीक है। हाँ, क्या तुम कार्बन हाइड्रोजन क्या बोल रहे हो यशवीर? सर वहाँ कार्बन, ये मिथाइल था कि हाइड्रोजन था? अरे ये देखो ना फिगर में क्या लिया हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 कार्बन नहीं लिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने ले लिया ना, 2 कार्बन। यहाँ पे सर मैंने पिछले वाले में देखा था सर। तो पिछले वाले में देखे थे, अरे यार तुम्हारा दिमाग अलग चलता है। देखो ये किस, ये बनाया हूँ, इसका स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं। ये आपका 2 CH3 है, ठीक है। तो ये 2 CH3 है, इसका ट्रांस कैसे बनाया, तो इसका ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक कार्बन तुम्हारा बाहर की तरफ हो तो दूसरा कार्बन अंदर की तरफ हो, यही होगा ना। अरे Yes, बोलो sir. यही होगा ना। अब तुमको देखो यहाँ पे अजीब सा तुमको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देखो ना, तुमको थोड़ा ज्यादा ही एंगल स्ट्रेन दिखेगा। ये तुमको नहीं लग रहा कि भाई ये रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ गया, ये रिंग टूटना चाहेगा, ये रिंग टूट जाएगा। तुमको नहीं लग रहा है कि जी, sir. देखो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड हो रहा है वो बहुत मतलब अच्छा बॉन्ड टाइप नहीं दिख रहा है। देखो ये जब सीस फॉर्म था, देखो जब ये सीस था ना, तो देखो कितना अच्छा बॉन्ड दिख रहा था, सीस में बहुत अच्छे बॉन्ड थे। ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा ही नहीं है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना। देखो सीस में कितना अच्छा हो गया, कोई आपको स्ट्रेन वगैरह नहीं दिख रहा, देख रहे हो स्ट्रेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। नहीं ये आपको बहुत अच्छे से ये सेटल हो गया। लेकिन ये क्या है, सर ये कार्बन के तो सर 5 सर पॉइंट हो गए कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन गए। 5 बॉन्ड बन गए, तो यस सर। अरे तो यहाँ पे हाइड्रोजन देना ही नहीं था ना, अरे हाइड्रोजन नहीं देना था। जी सर। क्यों हाइड्रोजन नहीं दोगे, देखो एक तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कार्बन हो गया ना, मतलब देखो दूसरा कौन सा काम कर रहा है, एक तो तुम्हारा ये वाला ग्रुप हो गया इस साइड, और दूसरा तुम्हारा ये वाला चेन हो गया। अरे इसको अगर ए मान लेंगे तो ये बी नहीं हो गया, और इसको अगर ए मान लेंगे तो ये पूरा ये जो पार्ट है ये बी नहीं हो जाएगा। तो अरे ए और बी दो लोग नहीं होंगे, बोलो भाई। अरे बी मतलब समझे, Yes, मैं बी sir. बोल रहा हूँ कि इसके इस बॉन्ड से जो कुछ भी जुड़ा है ये सारे बी बोल दिया मैं इन सबको, तो क्या दिक्कत है, किसी को भी बी मान लो। वैसे भी हम सी ट्रांस तो यार एक ही लोग को हम देख के समझ ले जाते हैं ना, जैसे ये सेम वाले एक तरफ है तो सीस बोल देंगे ना। अरे बोलो भाई। जी सर। तो ये देखो सीस आसानी से बन गया, देखो कोई स्ट्रेन वगैरह नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसका ट्रांस बना रहे हो ना, तो देखो ना ट्रांस में जब तुम बनाए तो देखो एक CH3 अंदर चला गया है, एक CH3 बाहर चला गया है, ये एंगल को बहुत स्ट्रेन कर देगा। इसलिए ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जब भी आएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। कब तक, जब तक उनका रिंग क्या है, छोटा है। मतलब जब तक रिंग क्या हो 7 मेंबर से छोटा रहेगा ना तो GI शो नहीं करेगा। लेकिन यही रिंग अगर मान लो बहुत बड़ा रहता तो एंगल स्ट्रेन वगैरह नहीं होता। तो मान लो ना ये बहुत बड़ा रहता तो क्या होता है, एक इसके बीच में एक और कार्बन आ जाता, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता, थोड़ा अच्छा हो जाता ना। अरे आसानी से नहीं हो जाता। तो अब बड़े रिंग अगर होंगे ना, अगर मान लो बहुत बड़े बड़े रिंग है तो उनमें जो होगा आपका डबल बॉन्ड की वजह से GI शो होगा। लेकिन छोटे छोटे रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होंगे। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सर कितने होने चाहिए, मतलब मिनिमम 7 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूजुअली इन साइक्लोएल्कीन
डबल बॉन्ड हैज सिस कॉन्फ़िगरेशन। साइक्लोएल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए बस केवल सिस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था ना, अरे सिस तो Yes, आसानी sir. से बन नहीं गया था अभी। ट्रांस नहीं होगा, देयर ट्रांस आइसोमर डोंट एग्जिस्ट, मतलब उसका ट्रांस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो देखो यही लिखा हुआ है, लार्ज एंगल स्ट्रेन, उनके एंगल में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है। लेकिन इफ द रिंग, यदि रिंग क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, इफ द रिंग बहुत बड़ा हो गया, देन ट्रांस स्टीरियोआइसोमर आर आल्सो पॉसिबल, मतलब क्या होगा, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा अगर रिंग का साइज बड़ा है। रिंग का साइज बड़ा मतलब रिंग का साइज 7 से ज्यादा होगा, 8 9 10 12 15, ठीक है। हाँ, the smallest trans alkene that is stable enough to be isolated or trans cyclooctane। देखो 7 से ज्यादा बोले थे ना, तो 7 से ज्यादा क्या होता है, 8 ही होता है ना, यानी कि 8 सबसे छोटा अल्कीन है, 8 मेंबर का सबसे छोटा साइक्लो अल्कीन है जो कि जीआई शो करेगा, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताते हैं। आगे किसी सर। को नहीं समझ में आया तो बोलो। सर मतलब साइक्लोऑक्टेन तक सर वो शो करेगा और साइक्लोऑक्टेन के नीचे, देखो पॉइंट क्या है, साइक्लोऑक्टेन से नीचे तक जीआई शो नहीं करेगा। अगर साइक्लो अल्कीन, याद करना, ध्यान देना, अल्कीन साइक्लो अल्कीन बोल रहे हैं, अल्कीन नहीं, साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन में अगर रिंग का मेंबर 7 या 7 से कम है तो वो जीआई शो नहीं करेंगे, लेकिन रिंग का मेंबर 7 से ज्यादा हो जाए, यानी कि 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो वो जीआई शो करेंगे, ठीक है। कारण क्या हो Yes, गया, sir. तो वही उसमें ट्रांस बन जाएगा, क्योंकि उसका क्या होगा, एंगल तुम्हारा, मतलब बहुत सारे एटम हो जाएंगे ना, अरे एटम हो जाएंगे Yes, तो ये sir. स्ट्रेन कम हो जाएगा ना, स्ट्रेन कम साइज बड़ा हो जाएगा। और साइज बड़ा हो गया तो स्ट्रेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अरे आया समझ में सबको, यस सर। चलो आया समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अब जीआई कौन शो करेगा, कैसे शो करेगा, ये हम पढ़ लो। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर के ऊपर, मतलब अब हम पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर तो क्लास के स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, बस जो नोमेनक्लेचर था उसमें आगे सिस लगा दो, ट्रांस लगा दो, यही करते हैं ना। एक नया नोमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ेंगे, ईजेड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ईजेड नोमेनक्लेचर क्या होता है, कौन बताएगा, निगम बता सकते हो? अरे निगम, गुंजन तुम बता सकते हो, गुंजन तुम बताओ। हाँ सर, ई अपोजिट होता है सर और जेड सेम ही होता है। क्या अपोजिट क्या होता है? अरे सर जैसे मान लो, कोई एग्जांपल दीजिए, हम बता देंगे कौन से ये और कौन से जेड है। नहीं, ये गुंजन सही बोला, ई अपोजिट होता है, जेड सेम होता है। यस सर। हाँ ये गुंजन सही बोला। देखो, इफ 2 सीनियर ग्रुप आर ऑन सेम साइड, यदि 2 सीनियर ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड में रहेंगे, तो वो जेड क्या है। कहेंगे, उसे जेड कहेंगे, उसे जेड आइसोमर कहेंगे, ठीक है। और वही अगर अपोजिट साइड में रहेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, ई आइसोमर कहेंगे। जेड का फुल फॉर्म देख लेना भाई, पढ़ लेना, क्या है भाई नाम, और एंटीजन। हाँ क्या नाम है, जूसी में जूसा, क्या नाम है, पढ़ लेना, ठीक है। यार कैसे कैसे नाम रखते हैं यार, पता नहीं सर साइंटिस्ट को क्या दिमाग में क्या नाम है यार, चाइनीज नाम लग रहा है ना। यस सर। चाइनीज आइटम है ये, ठीक है। जूसामेन, और क्या इंट जी, क्या है भाई, थोड़ा टफ नाम है यार, पढ़ लेना। वैसे तुमको ये नाम से मतलब ई जेड तुम ध्यान रखना, ये कहो कि हम लोग के लिए एक अच्छी बात ये है कि हमें बस ई और जेड ही लिखना है, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखना है, वरना फुल फॉर्म कहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई मतलब क्या होता है, देखो तुम ऐसे ध्यान रखना, ई मतलब ई में जो लाइन है वो सेम साइड में है कि नहीं, यस सर। तीनों लाइन देखो ना सेम साइड में है कि नहीं, यस अरे सर। ई की लाइन तीनों सेम साइड में है ना, एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, तो तीनों लाइन सेम साइड में है ना, तो इसका एटम सेम साइड में नहीं होना चाहिए, मतलब उल्टा काम चलना है। अब बताओ जेड, जेड की लाइन देखो अपोजिट साइड में है कि नहीं, यस। अगर Yes, sir. अपोजिट साइड में है तो इसके एटम जो होंगे वो अपोजिट में नहीं होने चाहिए, अरे ध्यान रहेगा। यस सर। मतलब क्या कर रहा है, ई तुमको दिखने में सेम साइड में है तो ई सेम, मतलब इसके क्या हो, इसके जो ग्रुप होंगे वो सेम साइड में नहीं होने चाहिए, और जेड अपोजिट दिख रहा है तो इसके ग्रुप अपोजिट में नहीं होने चाहिए। इट मींस क्या हुआ, जेड सेम में रहना चाहिए,
जेड के ग्रुप सेम साइड में रहना चाहिए और ई के ग्रुप अपोजिट साइड में रहना चाहिए। अरे ये ध्यान रहेगा, इतना ध्यान रहेगा, बोलो भाई। यस इतना ध्यान रहेगा। तो अब इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, मतलब दो ग्रुप अगर सेम साइड में रहेगा तो उसे क्या कहोगे, जेड बोलोगे, अपोजिट साइड में रहेगा तो ई बोलेंगे। एग्जांपल इसका देखो, तो एग्जांपल नहीं दिया हुआ इसका, अरे एग्जांपल नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल हम खुद से ही लिख लेते हैं। देखो तो ये, अच्छा इसके एग्जांपल करने से पहले ना आपको ये मतलब ये हाँ ये आपको ये पढ़ना आना चाहिए, चैन इन गोल्ड CIP रूल आना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे एग्जांपल होगा, इसके नीचे एग्जांपल होगा, ठीक है। तो चलो एग्जांपल तो बाद में करेंगे, पहले तो आपको CIP रूल आना चाहिए ना। एक सेकंड, कौन आया यार, गौतम इतना लेट से आ रहा है, बताओ भाई। और गौतम भाई कहाँ थे? तो ऐसा होता है कि यार क्लास रात को है लेट से, तो थोड़ा मतलब क्लास का वेट करते करते सो गए, फिर नींद खुला रहे भाई, क्लास था। ऐसा होता है क्या तुम लोग के साथ? ठीक है, इजी पे थोड़ा देर बाद आएंगे, पहले ये सीख लेते हैं CIP रूल क्या होता है। CIP रूल क्या करता है, देखो क्या कर रहा है, ये बोल रहा है द ग्रुप विथ फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। CIP रूल में ना आप सीनियर जूनियर को पहचानोगे, कौन सीनियर है कौन जूनियर, मतलब कौन बॉस है कौन सॉस है, इसमें तुम पहचानोगे, बॉस को पहचानना सीखोगे। बॉस कौन है, जिसका क्या हो एटॉमिक, क्या हो भाई एटॉमिक नंबर, क्या हो ज्यादा या कम, ज्यादा। जिसका ज्यादा उसको तुम बॉस बना देना, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको बच्चा बना देना, ठीक है। अरे बोलो। यस तो देखो Yes, ये sir. तुम्हारा क्या है, ये तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर कम, बॉस कौन, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला। यानी कि CIP रूल में प्रेफरेंस किसको दोगे, आयोडीन को देंगे, और किसको कम नहीं दोगे, तो ये हाइड्रोजन को प्रेफरेंस कम देंगे, ठीक है। ये रूल नंबर 1 होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको तुम बॉस बनाओ। रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो ये बोलेगा दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, यानी कि ये आइसोटॉप की बात कर रहा है। आइसोटॉप ये बोला कि अगर आइसोटॉप हो तो आइसोटॉप में क्या हो, जिसका मास ज्यादा उसको बॉस बनाना। अरे मतलब ये देखो, ये रूल ही है ना, ये साइज के ऊपर है, मतलब इस रूल में बॉस, मतलब ये बॉस टैलेंट को नहीं देख के बनाया जा रहा है, यहाँ पे बॉस भाई मोटापन देख के बताया जा रहा है कि कितना लंबा चौड़ा बॉडी वाला है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उसको देख के बॉस बनाया जा रहा है यहाँ पे, ये टैलेंट के ऊपर नहीं। क्या इसमें बड़ा को बॉस बना दिया जा अरे रहा है। अच्छा तुमको बॉस बना दिया जाए। नो सर, बड़ा हाइट को है बॉस भाई तुम्हारा, विशाल कितना हाइट है भाई, 2 फीट 3 फीट, हाँ 6.2। 6.2 है, अच्छा सही है, फिर मुझे लगा 2-3 फीट का बच्चा होगा। यूजुअली क्लास कितना हाइट है इसकी? क्या 6.2 बोल रहा है, किसी दिन वीडियो ऑन करा के देखेंगे भाई, ऑनलाइन में तो तुम कुछ भी बोल दो, किसी दिन वीडियो ऑन करा के कहेंगे विशाल भाई अपना दिखाओ कितना हाइट है। किसकी 6.2 है? ये विशाल बोल रहा है कि मेरा हाइट 6.2, मेरी तो सर जी, मेरी तो 5.1 भी नहीं होगी। अच्छा 5.1 भी नहीं है, पता नहीं सर, देखा नहीं है, 2 ही होगी शायद। 5 कोई बात नहीं, फीट हाइट से क्या, ये मतलब क्या हो गया, हाइट से क्या टैलेंट, मतलब ये बॉस यहाँ पे ये इसका अलग CIP रूल में अलग चलता है, ये इनको चाहिए भाई, बड़े इंसान चाहिए। हम लोग कर तो भाई नॉलेज, IIT में एडमिशन तुम्हारे हाइट से नहीं, तुम्हारे दिमाग तुम्हारे टैलेंट से होगा, ठीक है। CIP में लेकिन ऐसा नहीं है, CIP क्या कहता है भाई, बस साइज देख लो। तो बताओ यहाँ पे हम साइज देख लिए, सेकंड केस में क्या आ रहा है, सेकंड केस में देखो दोनों आइसोटॉप है, तो इसमें देखो इसका मास ज्यादा है ना ट्रिटियम का एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन का मास सबसे कम, तो मास के हिसाब से तुम करोगे तो ट्रिटियम का मास ज्यादा, तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दोगे, अरे इसी को बॉस बनाओगे ना, बॉस इसी को बनाओगे ना, इसका मास ज्यादा है। यहाँ पे देखो कार्बन 14 है और यहाँ पे कार्बन 12 है, तो बॉस किसको बनाओगे, कार्बन 14 को। अरे बोलो। यस सर। यस सर। हमारा बॉस कैसा हो, सर ज्यादा हो, पैसे वाला हो, पावरफुल वाला सर। अच्छा पावरफुल होना चाहिए, अबे बोलना चाहिए कि नहीं सर बॉस तो पैसे मैं ही वाला बनूंगा, होना चाहिए। कैसे इंसान हो, मतलब तुमको बॉस Yes, चाहिए, sir.
बोला नहीं चाहिए कि सर, यार, हम बॉस खुद ही नहीं बॉस चाहिए। हैं, जब तो बोल रहे पावरफुल। सर बॉस नहीं चाहिए, बस हाँ पैसा बोला कि चाहिए बॉस नहीं बॉस। बनना चाहिए, तो बोल रहा है कि हमारा बॉस ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे सर बड़े बॉस आप, उसके बाद हम मैं। अच्छा इधर देखो, फिर कह रहा है इफ द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल, ये कह रहा है कि देखो पहला एटम जो है ना वो सेम हो जाए, तब आप सेकेंड एटम को चेक करना। किसको चेक करना भाई? सेकंड को। दूसरे एटम को चेक करना। अगर पहला एटम सेम हो जाए, अगर मान लो पहले एटम में बॉस आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बॉस पकड़ पाओगे क्या तुम दोनों? अब तुम क्या करोगे, अब सेकंड एटम को चेक करोगे, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्या है? क्लोरीन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। मास किसका ज्यादा, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? क्लोरीन का। क्लोरीन। क्लोरीन का। तो बॉस कौन बनेगा? क्लोरीन बनेगा कि नहीं? क्लोरीन। यस अब ये सर। देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन का मास कम, ऑक्सीजन एटॉमिक पे नंबर जाओ। कम, ऑक्सीजन जाता ऑक्सीजन है। बॉस। तो ऑक्सीजन बॉस हो गया। अब लेकिन आप देखो यहाँ पे कार्बन आ गया तो नाइट्रोजन बॉस है। अब नाइट्रोजन। यहाँ पे तो भाई इसके बगल में कोई है ही नहीं, तो समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो डबल बॉन्ड, यदि उनके बीच में डबल बॉन्ड रहे तो क्या करेंगे? तो देखो ये कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा ना, इसको ध्यान समझना, अगर कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको तुम ऐसे लिखना। देखो डबल बॉन्ड वाई से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो 2 वाई लिख दो, एक वाई और एक और वाई। क्या कर दो? एक वाई लिख दो और एक और वाई लिख दो, ठीक है? अरे डबल बॉन्ड क्या है मतलब, क्या होगा? कार्बन पे तुम 2 वाई लिख देना। सिमिलरली ये वाई के लिए भी, तो वाई भी तो डबल बॉन्ड से, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो इस पे तुम एक सी लिख देना। नहीं समझ में आया? इधर समझना। देखो अगर यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे O है, तो अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि लिख दो, आपको H2C तो लिखना ही है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ। इसका मतलब हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचेंगे कि ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। नहीं सोच सकते हैं? अरे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम सोच नहीं सकते कि यार ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मान लो ये नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 3 सोचेंगे। हाँ सोचेंगे। हाँ यहाँ पे 3 सोच लेंगे। अगर मान लो ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं सोच सकते कि ये जो तो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के बगल में 3 कार्बन है। समझ में आ रहे हो? ये सोचने का तरीका है। ये देखो अब ये ऑक्सीजन भी तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो हम सोच सकते हैं ना कि भाई हाँ इस ऑक्सीजन पे भी 2 कार्बन होगा। यार एक कार्बन तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक ही और बना दो। यहाँ पे ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन भी तो 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि कार्बन भी 3 नाइट्रोजन से। बोलो लिखने में क्या जाता है? बॉन्ड को शो करने का तरीका क्या? होगा। ये तो सर बॉन्ड को शो करने का तरीका होगा। हाँ ये इस तरह बॉन्ड को bond शो होगा। करने का तरीका है कि ये क्या कैसे हो गया कि ये 3 बॉन्ड है ना, तो आप 3 मतलब दिखा दो। इससे होगा क्या फायदा? तो इससे फायदा ये होगा कि अब तुम बॉस को आसानी से पकड़ लोगे। कैसे पकड़ लोगे? तो देखो अब आपको दिख जाएगा ना कि भाई अगर मान लो दो बॉस ऐसे आ रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन सेम ही है, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम देखना एक में तुम क्या देख रहे हो कि एक में 2 कार्बन थे और एक हाइड्रोजन थे, और इसमें क्या है? तीनों कार्बन है। और इस नाइट्रोजन से कौन जुड़े हुए? तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? इसको बॉस बना देंगे एज कम्पेयर टू कोई और एग्जाम्पल जिसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये और यहाँ से अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या था? कार्बन और वाई के बीच में डबल बॉन्ड था ना। हाँ छुट्टी कब होगा? थोड़ी देर में होगा। बस इस बॉस को निपटाते हैं फिर छुट्टी करते हैं। कार्बन और वाई के बीच में डबल बॉन्ड था ना, तो आप नहीं लिख सकते कार्बन के साथ वाई लिख दो। अरे भाई कार्बन के साथ वाई लिख दो, और कितने वाई लिखोगे? कार्बन के साथ 2 वाई लिखना होगा। बोलो 2 वाई लिखो। ठीक है, और यहाँ पे देखना ये वाई के साथ 2 कार्बन है ना, देखो यहाँ पे वाई के साथ देखो 2 दिखा दिए। समझ में आया? हाँ सर, एक ही तरफ एक ही नीचे हो गया। फिर देखो यहाँ पे भी देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये बताओ ये कार्बन का इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन 3 गो वाई से जुड़ा हुआ है, तो देखो 3 वाई, 1 2 3। अब इसको तुम करोगे इसके बगल वाले, ये वाई भी तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन, तो वाई भी 3 कार्बन से दिखना चाहिए। बोलो हो गया?
अरे यार समझ में। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये कार्बन दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। देखो 2 ऑक्सीजन कर दिए, और ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। यस सर। तो देखो ऑक्सीजन को 2 कार्बन नहीं कर दोगे? आ रहा है समझ में? आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलना। सर आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे सी और एन के बीच में 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखो 3 नाइट्रोजन कर दिए, और ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये नाइट्रोजन पे भी कितने कार्बन आने चाहिए? 3। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो ये दिखाने का तरीका ये क्या हुआ, ये हाइपो। देखो रियल तो ये होता है, ये जो स्टार्टिंग में था ये क्या है? ये रियल है। ये लोग क्या है? ये हाइपोथेटिकल है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल है। ठीक है। यस सर। तो देखो अब ये तुम क्या, प्रायोरिटी तुमको पता चल गया। अब प्रायोरिटी तुम बता सकते हो ना? ऐसे बता। यस सर। अगर तुम प्रायोरिटी बता दिए तो अब प्रायोरिटी को तुम लिखना 1 2 लिख देना, प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, और फिर तुम देखना अगर वो अपोजिट में है, सेम प्रायोरिटी वाले अगर अपोजिट में होगा, मतलब सेम प्रायोरिटी वाले ई लिखा हुआ है ना, तो ई देखने में सेम एक ही जैसा लग रहा है, यानी कि अपोजिट हुआ ना। अगर सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट में होंगे तो क्या होगा? उसका नाम ई हो जाएगा। ई बोलेंगे। सेम प्रायोरिटी वाले लोग अपोजिट में होंगे। देखो एग्जांपल से समझो। देखो यहाँ पे अगर लो प्रायोरिटी है और यहाँ पे लो प्रायोरिटी है, लो मतलब देखो अपोजिट में होगा कि नहीं? एच हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, ये दोनों उल्टा होगा कि नहीं? अरे सब उल्टा है ना। उल्टा है तो यानी कि इसको देखो उल्टा है तो नाम ई नहीं लिख दोगे, नोमेनक्लेचर में ई जाएगा ना। ये ई जाएगा। ई क्यों आएगा? क्योंकि देखो मैंने आपको ऐसे याद किया था कि ई जो है ये दिखने में सेम एक ही तरफ, तो एक तरफ दिखता है तो इसको उल्टा दो। ठीक है। अगर ये दिखने में एक जैसा है तो इसको उल्टा दिया जाए, मतलब अपोजिट किया जाए। अगर जेड दिखने में अपोजिट की तरह है ना, मतलब अपोजिट है तो सेम होगा, तो इसका नाम क्या होगा? इसमें सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड की तरफ हो, सेम प्रायोरिटी वाले एक तरफ है। तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो एलपी एक साइड है ना। यस सर। एचपी और एचपी एक साइड है, तो जेड हो गया। अरे जेड हो गया ना। ठीक है। यस सर। बोलो किसी कोई दिक्कत हो तो बताएगा भाई। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल है क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे और एग्जांपल है। देखो ये आयोडीन और ब्रोमीन, बस ये एग्जांपल करके क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि इजेड खत्म करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है। तो देखो ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है। आप ही बताओ किसको प्रायोरिटी ज्यादा दे? अरे कौन सा बॉस बनने के रेस में मतलब कौन आ गया जिसका आयोडीन आयोडीन को बॉस बनाएंगे। मैं इसको बॉस ही लिख दे रहा हूँ, तुम एग्जाम में बॉस मत लिख के आना। आयोडीन बॉस बन गया। और यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन क्लोरीन में किसको बॉस बनाओगे? क्लोरीन को बॉस बनाओगे ना। सर बॉस मत लिखो, बी लिख दो बस। अरे बॉस मतलब एचपी यार, हाई प्रायोरिटी। सर मुझे कुछ याद आ जाता है ना, गाना हुकुम का इक्का बॉस। अच्छा बॉस से कुछ और याद आता है? क्या याद आता है? यस सर, बॉस मूवी याद आ सर रही है ना। हुकुम का इक्का बॉस। अच्छा ठीक है। अच्छा तुमको मतलब सोनाक्षी सिन्हा याद आ रही है यार पढ़ाई पे ध्यान दो। सर अक्षय कुमार। अच्छा अक्षय कुमार है तो अच्छी बात है ना। देखो ये देखो दोनों बॉस एक तरफ है, क्योंकि बॉस एक तरफ है तो इसको हम उल्टा देंगे, मतलब जेड देंगे। अरे ई थोड़ी दे सकते क्योंकि ई भी तो सेम ही साइड की तरफ, ई सेम तरफ दिखता है ना, तो ई नहीं देंगे, क्या देंगे? जेड देंगे। बोलो कोई दिक्कत? सेम साइड पे तो जेड होगा। चलो अब ये अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे किसको बॉस बनाया जाए? फ्लोरीन को। फ्लोरीन को। देखो ये देखो टोटल मास तुम मत काउंट करना, बस पहला ही अंतर चेक करना। ये नहीं अब ये मत करना कि भाई ये कार्बन है, मान लो यहाँ पे 50 कार्बन है तो ये मत करना कि भाई 50 कार्बन का मास ज्यादा हो जाएगा। नहीं आप पहला ही प्रीफरेंस देखना। अगर पहले में ही छट गया तो बाद में हम नहीं देखे जाएंगे, पहले ही ये स्टेप पे देखो। तो देखो पहले ही पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे कार्बन है, कौन बॉस हुआ? फ्लोरीन बॉस होना। क्या गुंजन क्या दिक्कत है भाई, बताओ क्या समस्या है? वही बता रहा सर, फर्स्ट एलिमेंट को ही देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को मुझे लगा कि क्या समस्या है इन सज्जन भाई। अब बताओ यहाँ पे तो दोनों कार्बन है, अरे ये दोनों कार्बन है तो यहाँ पे तो छांट नहीं सकते बॉस। तो सेकंड वाले को देखो इस पर। अब सेकंड वाले को देखोगे, सेकंड वाले को देखोगे तो देखो सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे सेकंड वाले पे 3 कार्बन है
लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले पे एक हाइड्रोजन भी है। बॉस किसको बनाया जाए? इसमें तो वही है, ऊपर वाले बॉस किसको बनाया जाए? ऊपर वाले को? तीन वाले को। 3 कार्बन वाले को। 3 कार्बन। अब देखो ये दोनों बॉस एक तरफ है, तो क्या नाम दिया जाए? ई दिया जाए या जेड दिया जाए? जेड। सर जेड। 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 ठीक है, समझ में Yes, आ रहा है? यस सर। बस। यस सर। सर एक ई वाला भी कराओ। अरे तो आ रहा है यार, ई वाला भी आ रहा है, देखो तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो। लग रहा है जेड वाली है क्या? अरे आंसर ये देख भी के Z ही पहले है। ये दिमाग तो लगाओ, क्या पता आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, इधर देखना, पहले में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बॉस कौन हुआ? सर हाँ? होना तो नाइट्रोजन को चाहिए, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड है। अबे तो पहले वाले पे देखेंगे ना, ये सेकंड वाले पे नाइट्रोजन बॉस है सर। नाइट्रोजन बॉस है। ये अस्वीर का दिमाग कहाँ जा रहा है? नाइट्रोजन ये इसका मुंह सर, ट्रिपल बॉन्ड पे। नीचे वाले। अरे पहले पोजीशन को ही देखोगे, पहले पे क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ पे पहले पे क्या कर? अरे पीछे से मतलब नहीं है, पीछे नाइट्रोजन क्या, पीछे नाइट्रोजन की जगह पे कुछ और भी रहता, बहुत बड़ा एलिमेंट रहता, फिर भी हमको पीछे से मतलब नहीं है, पहले ही पोजीशन पे चढ़। अरे मान लो तुम एग्जाम देते हो, अगर तुम मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए तो क्या एडवांस में बैठ जाओगे क्या? अरे तुम मेंस में ही छट गए नो सर। तो एडवांस में बैठोगे ही नहीं। तो एडवांस के क्वेश्चन देख के क्यों कर रहे हो कि भाई बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा था? अरे एडवांस के क्वेश्चन मत देखो, तुम अपना देखो, तुम पहले ही स्टेप पे छट गए ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखो पहला स्टेप तो दोनों सेम है। अब सेकंड स्टेप पे जाओगे तो सेकंड में तो यहाँ भी डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड भी सेम है। लेकिन अब यहाँ पे इसके सेकंड में जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। बताओ बॉस कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऊपर वाला। ऑक्सीजन। और नीचे वाला है ना बॉस? यस यस सर। सर। अब देखो दोनों बॉस सेम साइड, दोनों बॉस सेम साइड, ई या जेड? क्या सर? जेड। 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 जेड दोनों सर। बॉस सेम एक तरफ है तो क्या हो गया? जेड हो गया। ठीक है, चलो इसका सर, एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे सर, देखो ये क्या हो गया? नहीं सर समझ ये में आया? ऊपर डबल बॉन्ड था इसलिए 3 वो दिखला रहा है। कहाँ पे? इधर देखो ना सर ये। अच्छा इधर, हाँ उसी को ब्रेक करके दिया, तो ब्रेक करके तो हम ठीक समझ ही गए ना, ये ब्रेक किया है ना। देखो सीर को ब्रेक कर दिया है ना। ठीक है, यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसको बॉस बनाया जाए? ड्यूटेरियम। 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 और इधर CH3 है, इसमें किसको बनाया जाए? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? पहला नीचे वाले को। position सर same है। नीचे वाले को। हाँ नीचे वाले को बॉस बनाएंगे ना। चलो नीचे वाले यस सर, उसमें मिथाइल है, ये इथाइल है। इथाइल है, बड़ा हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे क्या है? तीसरे के जगह पे हाइड्रोजन के जगह पे कार्बन है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बॉस हो गया। तो बॉस हो गया, तो ये देखो दोनों बॉस एक तरफ, यानी कि जेड। सर दोबारा एक्सप्लेन करना कि ये बॉस क्यों है? इधर देखिए भैया, ये तुम्हारा कार्बन, ये कार्बन तो पहला तो छट गया, मतलब सेम ही है, पहले पोजीशन तो सेम ही है। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसको लिख सकते हो ऐसे 3 हाइड्रोजन, यस सर। और इसको तुम 2 हाइड्रोजन लिख सकते हो, 1 हाइड्रोजन यस सर। यस और एक सर। और हाइड्रोजन। तो देखो कौन कौन सेम है, उस सेम को मैं येलो कर दे रहा हूँ, ये सेम, ये सेम, ये हाइड्रोजन सेम, ये हाइड्रोजन सेम। बोलो इतना तो सेम हो गया, लेकिन इसमें क्या है? थर्ड भी हाइड्रोजन था, और यहाँ पे थर्ड की जगह पे क्या है? कार्बन है। कार्बन। इसका किसको प्रायोरिटी दोगे तुम बताओ? कार्बन। कार्बन को देंगे ना हाइड्रोजन के कंपेयर में, ओके सर। तो कार्बन को प्रायोरिटी Yes, देंगे, sir. तो बॉस ये बन नहीं गया कार्बन वाला? यस बोलो। सर। सर क्लास ओवर हो गई क्या? हाँ क्लास ओवर ही हो गई ना। क्यों सर, लैपटॉप कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे भाई क्वेश्चन ही देख लेने, कोई और क्वेश्चन छूट रहे क्या? नहीं सर क्वेश्चन क्वेश्चन मैं कर लूंगा। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये सारे जेड वाले हो गए क्या? एक ई वाले एग्जांपल करा दे क्या? एक ई वाला, यस सर। आई एक तो ई सर वाला वो कर देते हैं। चलो एक ई वाला जल्दी से फटाक से कर देते हैं। निगम गुड नाइट सर। एक क्वेश्चन पर रुक जाओ भाई, निगम भाई रुक जाओ यार, एक क्वेश्चन कर लो। सर बहुत देर से रुका हुआ हूँ मैं, पापा को मना कर दिया अभी। क्या हो गया? अच्छा लैपटॉप से ज्वाइन किया सर तुम? कहीं पे जाना है ना? अच्छा कहीं जाना है, कहाँ शादी में जा रहे हो? नहीं सर, कुछ मतलब सामान लेके अरे आना जल्दी से, है। ठीक है जाने से पहले तुम ही बता दो, इसका बताओ, इसको मैं ऊपर वाले को बॉस दूं या नीचे वाले को? जल्दी बोलो। ऊपर वाले को सर। चलो इसको बॉस दिए, और इसमें ऊपर वाले या नीचे वाला? नीचे वाले को। नीचे सर वाला, नीचे यानी वाला कि दोनों उल्टा हो गया, दोनों उल्टा हो गया, ई यानी हो कि गया ई सर, है ई हो गया, ई। ई हो गया कि नहीं? यानी ई। हाँ तो बस ई हो गया, जाओ निकल।
ठीक है, गुड नाइट सर। ओके बाय। सबको आया समझ में? अरे इजेट Yes, sir. कम्युनिकेशन यस सर। ठीक है, किसी को नहीं समझ आएगा तो पूछ लेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे तुम कर दो भाई, एक क्वेश्चन तुम लोग कर दो, एक और। चलो बताओ बॉस, जल्दी जल्दी बताओ कौन है। किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? अरे बोलो, सर ऊपर वाले को। इसमें ऊपर वाले को दोगे ना, यस यस सर। सर। और इसमें किसको दोगे? सर ऊपर वाले को। ऊपर वाले को दोगे। सर नीचे वाले को देंगे। नीचे वाले को दोगे, सोचो। सर ऊपर वाले को। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड ध्यान दे देते। यहाँ पे पहले कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? देखो पहला तो देखो, इधर ध्यान देना, ये पहले बाद में तुम देना, पहले ये क्वेश्चन को ध्यान देना। ये पहला कार्बन है, यहाँ पे भी पहले पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ पे भी पहले कार्बन है, पहला कार्बन है। तो ये तो सब में सेम हो गया, बोलो सब में सेम हो गया कि नहीं? यस सर। यस हाँ, सब में सेम हो गया ना। अब देखना यहाँ पे ये सब में सेम हो गया। अब तुम दूसरा पोजीशन देखो, दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? दूसरे पे यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे दूसरे पे 1 कार्बन है। तो यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन, तो इसको मैं बॉस बोल दिया। यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे क्या है? 2 कार्बन और 1 और कार्बन, 3 कार्बन है ना। यस सर। अरे दूसरे पे यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है, तो इसको बॉस नहीं बोल दिया जाएगा? यस सर, ये क्यों कह रहे हैं? हाँ यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे तुम सोच रहे हो, देखो दोनों बॉस सेम आ गए, तो इसको क्या बोल दिया जाए? कौन सा नोमेनक्लेचर चला आएगा ना सर, जेड आ जाएगा फिर। सर जेड। ठीक है। एक और तुम ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो रियल जो वाले जो होते हैं ना, रियल स्ट्रक्चर को वर्चुअल से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि रियल और वर्चुअल क्या करे? कंट्राडिक्ट करे। जैसे इसी केस में था, अगर मान लो इसको मैं तोड़ना चाहूँ, तो ये सीसी जो डबल बॉन्ड है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? एक सेकंड देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड था, तो इसको मैं ऐसे तोड़ दूं, इससे 1 कार्बन और इससे 1 कार्बन, बोलो ऐसे लिख सकते हो? कर सकते हैं और सर। इससे भी 1 कार्बन। अरे ऐसे हो गया ना, मतलब समझे यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सीसी के बीच में डबल बॉन्ड था। अरे सीसी के बीच में डबल बॉन्ड था, बताओ इसको ऐसे तोड़ सकते हो कि नहीं? हाँ सर तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं ना। तो ऐसे तोड़ दिया, देखो इस कार्बन पे 1 यहाँ कार्बन और 1 यहाँ कार्बन, और सिमिलरली इस कार्बन पे कार्बन। किसी को ये नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा ये क्या किया मैंने। नहीं सर आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो इसको भी ऐसे तोड़ा जा सकता है ना। क्या करे? देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और दूसरे से भी ब्रेक डाउन कर दो। 1 यहाँ कार्बन कर दो, 1 यहाँ कार्बन कर दो, यही होगा ना। यस सर। क्योंकि ये सारे क्या है? ये वर्चुअल है, ये सारे वर्चुअल है, तो इसको हम ये पहचान में आ जाए वर्चुअल, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ताकि आपको पता चले ये रियल में नहीं था, ये वर्चुअली आया है, वर्चुअली आया है। अब तुम यहाँ पे तुम अगर बॉस देखना चाहोगे तो बताओ, इस कार्बन पे 2 कार्बन है और इसके बगल वाले पे भी 1 कार्बन है। अरे ये देखो, ये ऊपर वाला, इधर देखना, ये हाँ, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। सेम आ गया, लेकिन सेम आने से क्या हुआ? अब किसको प्रायोरिटी दिया जाए, ऊपर वाले को कि नीचे वाले? रियल को। रियल को सर प्रायोरिटी रियल वाले को। वर्चुअल बनाने के बाद में अगर सेम ही स्ट्रक्चर आ जाए तो रियल वाले को प्रायोरिटी देना। तो इसको प्रायोरिटी देखो, तो इसको तुम बॉस लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे वाले सेम ही, रियल नहीं है। रियल है क्या दोनों? मतलब नहीं। दोनों सेम है क्या? अरे दोनों सेम है क्या? ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है, तो अब तुमको वर्चुअल वाला साथ में लेके चलना होगा। तो किसको प्रायोरिटी दो, किसको बॉस बनाओगे, ऊपर वाले के नीचे वाले को? नीचे वाले। नीचे वाले को। तो अब बताओ, ये नीचे वाला बॉस बन गया। अब इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, जेड या ई? ई, यस, ये ई होगा। तुम पहले क्या बोल रहे थे? पहले इसको तुम जेड बोल रहे थे, आंसर ई होगा। यस, फिर समझ में आया कि अगर सुनो डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो उस डबल बॉन्ड को तुम तोड़ के देखना। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड को तोड़ के देखना, और फिर देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बनाता हूँ भाई, ये समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मजाक मजाक में अच्छा क्वेश्चन नहीं है। देखो यही क्वेश्चन था ना। ऐसे अगर तुम यस एक सर झलक देखोगे ना, अगर तुम ऐसे तुम देखोगे तो सीधे तुम ऐसे इसको बॉस लिख दोगे, और जो कि तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि जब इसको तुम ब्रेक किए थे ना, तो इसको ब्रेक किए थे तो देखो क्या हुआ था, ये डबल बॉन्ड को तुम हटाओगे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक यहाँ पे कार्बन भी देना होगा, और यहाँ पे भी हटा है तो एक यहाँ पे भी कार्बन देना होगा। और जैसे ही इसको तुम बनाए तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अब सेम कहाँ तक पहुंचा, ये सेम, ये सेम, इसके बगल में सेम सेम, ये सेम, ये सेम, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा हो गया कि नहीं? यस सर एक कार्बन ज्यादा हो गया, यानी कि बॉस नीचे वाला बनेगा या ऊपर वाला बनेगा? नीचे वाला बनेगा। नीचे नीचे वाला। वाला और उसी तरह इसको भी ब्रेक करोगे तो एक बॉन्ड को गैप कर देना, एक यहाँ कार्बन दे देना, एक यहाँ कार्बन दे देना। अब देखो कौन बॉस बन जाएगा? अरे दोनों तो सेम ही बन गया ना, तो सेम ऊपर वाला दोनों चलेगा। सेम बन रियल जाएगा। वाला तो वर्चुअल से ज्यादा रियल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देते हैं, तो रियल वाले को प्रायोरिटी दोगे तो ये ऊपर वाला बॉस बन गया, क्योंकि बॉस बॉस अपोजिट है, बॉस बॉस अपोजिट है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा ना। ई यस ई हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? किसी को नहीं समझ आया ये क्वेश्चन तो पूछना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार दो। क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाएगा ना ई पे, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अरे समझ में आया? जी सर अरे बोलो क्लास को ओवर किया जाए। कर दो सर। यस सर चलो ओके, ओवर करते हैं क्लास को। आई होप आपको ऐसी क्लास समझ में आए। अब तो हम लोग का क्लास कब होगा? मंडे को होगा ना। हाँ सर। मंडे से। कल से तुम्हारा देखो नया रूटीन क्या आता है। कल से आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट में एक बैच स्टार्ट हो रहा है, देखिए आपके लिए क्या शेड्यूल आता है, क्या फरमान आते हैं आपके, क्या पूछनी है नुमा?